पहले मैं आपकी तरफ ही रुख कर रहा हूं क्योंकि कल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बैठक होने जा रही थी सीट शेयरिंग को लेकर, लेकिन कल बैठक नहीं हुई। लेकिन उस बैठक के बाद जो रिएक्शन आए उसने कई तरह के सवाल उठा दिए उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर कि क्या इंडिया अलायंस का ये जो गठबंधन हो रहा है वो उत्तर प्रदेश में सफल भी होगा, क्यों नहीं होगा। क्योंकि कल बैठक नहीं हुई, बैठक टाल दी गई कांग्रेस की तरफ से। उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से सीधा सीधा आरोप कि कांग्रेस धोखेबाजी और बेईमानी पे उतर आई है, ये ट्वीट किया और बाद में डिलीट भी कर दिया। चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में इंडिया अलायंस के गठबंधन में? देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप अभी तक गठित हुआ है, यानी इसमें समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, राष्ट्रीय लोकदल है या दूसरे दल जो कि इंडिया अलायंस का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश में खासतौर पर सीट बंटवारे को लेकर अभी तक पूरी तरह से कोई तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। आपको ध्यान होगा कि कल सुबह जब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर थे तो उनसे भी यह सवाल पूछा गया था कि आखिरकार सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई बातचीत साफ क्यों नहीं हो पा रही है। तो अखिलेश यादव की तरफ से यह कहा गया था कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव जो कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव है, वो सीट शेयरिंग को लेकर जो गठबंधन के नेता हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी का बाकायदा एक पैनल भी गठित किया गया है सीट शेयरिंग की बातचीत को लेकर, जिसमें जावेद अली भी हैं, उदयवीर भी हैं, ऐसे तमाम सारे नाम उस पैनल में हैं। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से शुरुआती दौर से ही सीट बंटवारे को लेकर प्राथमिकता के आधार पर सब कुछ तय होने की बात कही जा रही थी। आपको ध्यान होगा कि अखिलेश यादव ने भी ये कहा था कि गठबंधन को लेकर बहुत सकारात्मक रुख है और वो ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस जो है वो पूरी तरह से मजबूत हो, और जब वो मजबूत होगा तभी वो बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे। दूसरा सवाल जो आपने उठाया कि कल जो बैठक होने वाली थी वो निरस्त की गई और उसके बाद एक ट्वीट आया समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया विंग की तरफ से, और उसमें एक सीधा सीधा आरोप समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के ऊपर लगाया। दरअसल इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी जितनी सीटें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को या दूसरे सहयोगी दलों को देना चाहती है उस पर कांग्रेस अभी तक पूरी तरह से सहमत नहीं है, या यूं कहा जाए कि दोनों के बीच सीट बंटवारे को लेकर जो एक अंतिम बातचीत है वो अभी तक तय नहीं हो पा रही है। कल भी जो बैठक होने वाली थी उसके पहले भी जो बैठक हुई उसमें दोनों ही दलों की तरफ से, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, तो उसकी कोशिश यह है कि जो सीट शेयरिंग का मेजर हिस्सा हो, मेजर शेयर हो, वो समाजवादी पार्टी के हिस्से में आए। आपको ध्यान होगा कि अखिलेश यादव ने यह बात शुरुआती दौर में ही कही थी कि जिस राज्य में जो राजनीतिक दल ज्यादा मजबूत हो उसकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाए, ये एक पेशकश की गई थी। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच खासतौर पर सीट बंटवारे को लेकर अभी पूरी तरह से तालमेल नहीं बैठा है। आज भी 11:30 बजे बैठक होने वाली है। कल जो ट्वीट किया गया था उस ट्वीट के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि बहुत तीखा हमला कह सकते हैं आप समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस के ऊपर किया गया था। मुझे मध्य प्रदेश की वो घटना याद आ गई थी जब मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बातचीत हो रही थी, लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी के हिस्से में एक भी सीट नहीं आई। तो उस वक्त अखिलेश यादव की बहुत ज्यादा नाराजगी भी सामने आई थी। आपको ध्यान होगा उन्होंने ये कहा था कि देर रात तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को बैठाए रखा गया और उसके बाद हिस्से में एक भी सीट नहीं आई। तो ये एक नाराजगी उस वक्त उनकी थी, लेकिन ये भी तय है कि गठबंधन जो है वो समाजवादी पार्टी भी चाहती है, गठबंधन कांग्रेस भी चाहती है, और दूसरे जो सहयोगी दल हैं वो भी ये चाहते हैं कि बीजेपी या एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन को मजबूती से खड़ा रखा जाए। और यही वजह है कि पहले कल एक ट्वीट किया गया, उसका एक पॉलिटिकल आप कह सकते हैं प्रेशर क्रिएट हुआ और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने उस ट्वीट को डिलीट भी किया। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से सियासी दबाव के तौर पर कल के घटनाक्रम को देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही तरफ से अभी तक इस मसले को लेकर कोई आधिकारिक तौर पर बात नहीं की गई है, और अगर उस ट्वीट को डिलीट किया गया है तो यह भी तय है कि समाजवादी पार्टी आज फिर बैठक करने वाली है इंडिया गठबंधन के दलों के साथ, और शायद सीट शेयरिंग को लेकर आज फिर कोई सकारात्मक बातचीत आगे बढ़ पाए। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि गठबंधन कांग्रेस भी चाहती है, समाजवादी पार्टी भी चाहती है, लेकिन ये कौन सा बंधन